हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस का टॉप क्वेश्चन लाया हूँ। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। फ्रेंड्स, आज से आपको टाइम एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल सॉल्व करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक लड़का अपने घर से जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्कूल जाता है तो वह 7 मिनट पहले पहुंचता है, लेकिन जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्कूल जाता है तो वह 5 मिनट देर से स्कूल पहुंचता है। ठीक है, तो बताएं कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम दोबारा लिखते हैं। जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 7 मिनट पहले पहुंचता है, यानी 7 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 5 मिनट ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है हमसे कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है एक्स वाई बटा में एक्स माइनस वाई इंटू समय का अंतर। ठीक है, एक्स वाई क्या है? एक्स वाई जो है वो चाल है। ये क्या है? चाल है। तो चाल यहाँ एक्स वाई यानी 10 गुना y की जगह 6 रख देते हैं, हो गया, बटा x माइनस वाई यानी 10 माइनस 6 कर देंगे इंटू समय का अंतर। अब एक चीज़ बताइए, ये जो है ये क्या चीज़ में है? किलोमीटर पर आवर में है। ये वाला वैल्यू जो है किलोमीटर पर आवर में है। समय का अंतर, तो देखिए ध्यान से, जब भी अंतर निकालना हो तो अपोजिट साइन वाला जुट जाता है। अंतर निकालने के केस में अपोजिट साइन वाला जुट जाता है। तो अंतर कितना मिनट का हो गया? 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट का हो गया। अब चूंकि ये तो किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हमको आवर में बदलने के लिए कितना से भाग देना होगा? 60 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 छक 60, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, इंटू ये 12/60 कितना होगा? 1/5। 5 गुना 4 कितना होता है? 20। 20 से ही कितना बार में कटेगा? 3 बार में। यानी आंसर आ गया, घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दो व्यक्ति किसी दूरी को क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर तय करते हैं। ठीक है, पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 10 मिनट पहले ही तय कर लेता है। तो बताएं कि तय की गई दूरी कितनी है। तो भी मैंने बताया था कि दूरी बराबर क्या होता है? एक्स वाई अब बटा में एक्स माइनस वाई। ठीक है, इंटू समय का अंतर। ठीक है, एक्स वाई मतलब चाल होता है, यानी 5 गुना 4 बटा में x माइनस वाई 5 माइनस 4 इंटू समय का अंतर। तो समय का अंतर कितना है? पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से 10 मिनट पहले तय कर लेता है, यानी समय का अंतर 10 मिनट है। ये मिनट है, ये मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या से भाग देंगे? 60 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 चौके 20, 5 में से 4 गया 1 गुना 10/60 कितना होता है? 0 से 0 काट दीजिए तो 1/6। ठीक है, अब इस 2 से ये दोनों कटेगा तो 2 से इसको काटिए, 2 तिया 6 और 2 दहाइयाँ 20, यानी दूरी कितना आ गई? 10/3 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इसको बोल सकते हैं 3 तिया 9, 3.1/3 किलोमीटर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को
8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक निश्चित स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचता है तथा वह उसी स्थान पर पहुंचने के लिए यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 24 मिनट देर से उस स्थान पर पहुंचता है। बताएं कि उस स्थान की दूरी कितनी है। चलिए अब दोबारा पढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कोई व्यक्ति है वो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो एक निश्चित स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचता है, उसको 12 मिनट ज़्यादा लगता है तथा वह उसी स्थान पर पहुंचने के लिए यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 24 मिनट देर से पहुंचता है, उसको 24 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो बोलता है बताएं कि उस स्थान की दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर मैंने अभी बताया, दूरी बराबर होता है XY बटा X माइनस वाई इंटू समय का अंतर, समय का अंतर। तो ध्यान से देखिए, XY चाल होता है, XY मतलब 8 गुना 6 अब बटा X माइनस वाई 8 माइनस 6 इंटू समय का अंतर। तो ध्यान से देखिए, जब भी अंतर निकालना हो तो सेम साइन रहने पे घटता है, अपोजिट साइन रहने पे जुटता है। यहाँ देखिए दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो सेम है तो घट जाएगा। 24 में से 12 गया 12 मिनट। अब यहाँ 12 मिनट से गुना कर देंगे, चूँकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब गुना करिए, 8 छक 48, 8 में से 6 गया 2, गुना 12 बटा 60 कितना होगा 1 बटा 5, 12 से ही कट जाएगा 5 बार में। अब देखिए 2 पंचे कितना होता है 10, तो 48 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4.8 किलोमीटर। ये आपकी दूरी आ गई। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस कार से आने में कुल 8 घंटा लेता है। पैदल यानी फुट और वापस कार से आने में यानी प्लस सी यानी कार से आने में कितना घंटा लेता है 8 घंटा लेता है। वह दोनों ओर चल कर आने जाने में यानी फुट प्लस फुट, जाता भी है पैदल और आता भी है पैदल, तो दोनों ओर चल कर आने जाने में कितना समय लेता है 12.5 घंटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमसे पूछ रहा है बताएं कि वह दोनों ओर कार से जाता और आता तो कितना समय लगता है, यानी हमको कार का वैल्यू चाहिए। तो कार का वैल्यू कब निकलेगा, जब ये फुट यानी पैदल का वैल्यू निकल जाए और उसको इस 8 घंटे में से घटा दें तभी निकल पाएगा। तो यहाँ से निकलेगा F प्लस F कितना होता है 2F, 2F बराबर ये 12.5 घंटा। F बराबर कितना होगा 2 से भाग दे देंगे, 2 छक 12 ये 15 यानी 6.25 घंटा। एक F का वैल्यू आ गया, ठीक है। 6 घंटा 15 मिनट। अब देखिए ध्यान से, अब हम इस 6 घंटा 15 मिनट को यहाँ पे रख देते हैं, 6 घंटा 15 मिनट को यहाँ रख देते हैं। अब प्लस C यानी कार बराबर कितना 8 घंटा, ठीक है। तो C बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 ये इधर जाके घट जाएगा बराबर के उस तरफ, तो 8 घंटा में से 6 घंटा गया 2 घंटा। अब 2 घंटा में 15 मिनट और गया तो कितना होगा 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट ये कार का वैल्यू आ गया, ठीक है। पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि वह दोनों ओर कार से जाता और आता, मतलब कार से जाता भी और कार से आता भी तो कितना समय लगता। तो C और C कितना होता है 2C, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और C का वैल्यू कितना आया 1 घंटा 45 मिनट। इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा 2 घंटा, 2 एकम 2, 2 घंटा अब प्लस 45 दूना 90 मिनट।
तो 90 मिनट कितना होता है? 90 मिनट होता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा 2 घंटा में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 घंटा 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट, ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक यात्री 10 घंटे तक यात्रा करता है, वह अपने यात्रा का प्रथम आधी दूरी, तो देखिए इसको ऐसे समझिए, ये पूरा दूरी है, ठीक है। वह अपने यात्रा का प्रथम आधी दूरी 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, और शेष दूरी, तो शेष दूरी तो आधा ही होगा ना, आधी दूरी, वो 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। ये 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो बताएं कि कुल दूरी कितनी है। सबसे पहले ये समझिए, दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय ये होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तो चाल 2 है, तो 2 चाल को हमको 1 चाल बदलना होगा। 2 अलग अलग चाल को 1 चाल बदलना होगा। उसके लिए हम लोग निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, यानी चाल की जगह हम लोग लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल, गुना समय यानी टाइम। एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल। जब 2 समान दूरी, देखिए ये आधा और आधा 2 समान दूरी हो गया। जब 2 समान दूरी 2 अलग अलग चाल से तय किया जाता है तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है 2xy बटा x प्लस y, ठीक है। 2xy अब बटा में x प्लस y, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 इंटू xy, xy मतलब चाल, 21 गुना 24, अब बटा में x प्लस y, इस दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा? 4 और 1 5 और 2 2 4 45, ये आ गया। इनटू टाइम, तो ये देखिए किलोमीटर पर आवर में है, और समय भी मेरा क्या है? आवर में है, 10 घंटा। तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये 5 से कटेगा, 5 नमा 45, 5 दूना 10 कटा। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 अब 3 ही 8 24। फिर 3 से ये कटेगा, 3 सते 21, अब गुना कर दीजिए, 2 8 16, 16 सते 112, 112 दूना 224, 224 किलोमीटर आपका आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने वास्तविक चाल का 2/5 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट विलंब कर देता है, देर कर देता है। तो बताएं कि कार्यालय पहुंचने का वास्तविक समय कितना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, वास्तविक समय सबसे पहले निकालिए। वास्तविक समय, कार्यालय पहुंचने का वास्तविक समय। वास्तविक समय निकालने का क्या तरीका है, ध्यान से देखिए। उसका चाल कितना है? 2/5, 2/5 है। तो 2/5 है, तो ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, रहने दिए, बटा में इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 5 में से 2 गया, 3 हो गया। गुना समय से गुना कर देते हैं, ठीक है, समय से गुना कर देते हैं। समय कितना है? 15 मिनट, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 3 से कितना बार में कटा? 5 बार में। 5 दूना 10, यानी उसको कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है? वास्तविक समय 10 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। दोबारा समझिए, वास्तविक समय निकालने के लिए जो चाल दिया रहेगा उसका ऊपर वाला वैल्यू ज्यों का त्यों लिख देंगे, 2 का 2 बटा में इन दोनों का डिफरेंस, उस चाल का डिफरेंस यहाँ लिख देंगे। 5 में से 2 गया 3, गुना देर या सवेर, यानी देर या पहले से गुना कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले वैल्यू को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद
उसमें जो है देर या पहले से गुना कर देंगे। ऊपर वाले वैल्यू को ज्यों का त्यों लिख देंगे और नीचे में उसका डिफरेंस लिख देंगे उस चाल का। तो 5 में से 2 गया 3 और गुना देर या पहले से गुना। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 7/6 चाल से चलते हुए, वास्तविक चाल का किस चाल से चलता है? 7/6 चाल से चलता है। चलते हुए अपने ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंचता है। उसको ऑफिस पहुंचने में आज कितना समय लगा? तो उसको आज कितना समय लगा ये पता करने के लिए सबसे पहले ये पता करना होगा कि वो रियल में पहुंचता है कितना समय में, यानी पहुंचने का वास्तविक समय निकालना होगा। तो सबसे पहले हम वास्तविक समय निकालते हैं कि पहुंचता है कितने समय में वो हमेशा। उसके लिए क्या है टेक्निक, मैंने बताया था जो चाल दिया रहेगा तो इसका ऊपर वाला वैल्यू को ज्यों का त्यों लिख दीजिए 7 का 7। नीचे में इन दोनों का डिफरेंस लिखिए। 7 में से 6 गया 1 अगुना देर या पहले से गुना कर दीजिए। कितना मिनट पहले पहुंचता है? 10 मिनट पहले। 10 से गुना कर दीजिए, यानी कितना मिनट में पहुंचता हो? उसको पहुंचने का वास्तविक समय है 70 मिनट। 70 मिनट में वो ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन आज वो 10 मिनट पहले पहुंचता है। आज वह 10 मिनट पहले पहुंचता है, यानी आज उसको कितना समय लगा? आज का समय, आज उसको समय कितना लगा? तो 70 तो उसका रियल टाइम है और 10 मिनट पहले पहुंचा, तो 10 माइनस कर दीजिए, यानी 60 मिनट में वो आज पहुंचा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक लड़का जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब वह अपने चाल को 25% कम कर देता है। देखिए उसका पहला चाल कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। बोलता है जब वह अपने चाल को 25% कम कर देता है, तो V2 निकाल देते हैं। पहले कितना था? 8, इसका 25% कम कर दिया, तो इसका 25% कम कर दिया, यानी कितना प्रतिशत कर दिया? 75% कर दिया। कितना प्रतिशत कर दिया? 75% कर दिया। अब 75% का वैल्यू कितना होता है? 3/4। देखिए कोई भी चाल या कोई भी चीज़ खुद का 100% होता है, तो वह ये चाल, पिछला चाल 100% था, अब वो 25% कम कर दिया, यानी इस चाल को 75% कर दिया। 75% का वैल्यू 3/4 काटेंगे 2 बार में, कितना आएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? अब दोबारा पढ़ते हैं। एक लड़का जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब वह अपने चाल को 6 किलोमीटर पर आवर कर देता है, तो किसी निश्चित स्थान पर 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो बताएं कि उस स्थान की दूरी कितनी है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसका आंसर बताया था इस टाइप के क्वेश्चन का, कि दूरी बराबर होता है xy बटा x माइनस वाई। ये जो है चाल है, इनटू समय का अंतर। समय का अंतर xy यानी 8 गुना ये 6, अब बटा में x माइनस वाई यानी 8 माइनस 6 इंटू समय का अंतर। समय का अंतर कितना है? 15 मिनट। 15 मिनट देर से पहुंचता है, तो इस मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 8 छक 48 बटा 8 में से 6 गया 2 गुना 15/60 कितना होगा? 1/4। 15 एकम 15, 15 चौ 60, 1/4। 2 गुना 4 कितना होता है? 8। 8 से कितना बार में कटेगा? 6 बार में, यानी 6 किलोमीटर उसकी दूरी हुई। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी चोर और मालिक का क्वेश्चन देता है, तो कभी जो है ट्रेन का क्वेश्चन देता है। तो ध्यान से देखिए, सभी का कंसेप्ट एक ही है। एक चोर 1 बजे एक मोटर कार चुराता है और वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लेकर भाग रहा है। ठीक है, यह बात कार के मालिक को 2 बजे पता चलता है। तो ये बताइए, मालिक को 2 बजे पता लगा, चोर चोरी किया है 1 बजे, यानी कितना घंटा वो अकेले भागा है? वो अकेले भागा है 1 घंटा।
1 घंटा उसका रफ्तार कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वो जब मालिक को पता लगा होगा तो वह 45 किलोमीटर भाग चुका है, वह 45 किलोमीटर भाग चुका है। ठीक है, वह यह बात कार के मालिक को 2 बजे पता चलता है। वह उसी समय एक दूसरे कार से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। मालिक क्या करता है कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर का पीछा करता है। तो ये बताइए, तो बोल रहा है बताएं कि वह कब और कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ लिखेंगे मोर डिस्टेंस बटा मोर वेलोसिटी, मोर डिस्टेंस बटा मोर वेलोसिटी। मोर डिस्टेंस कितना है, कितना ज़्यादा दूरी तय करता है वो चोर। चोर 1 बजे चोरी करता है, मालिक को 2 बजे पता लगता है। नहीं, 1 घंटा वो अकेले भागा है और उसका 1 घंटा का रफ्तार ही है 45 किलोमीटर, यानी वो 45 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय किया है। बटा मोर वेलोसिटी, यानी दोनों चाल का डिफरेंस कितना है, जो पकड़ने वाले का चाल होगा उसका चाल ज़्यादा होना चाहिए। तो 54 में से 45 गया, कितना होगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 9 से कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में, तो यानी 5 घंटा लगेगा। ठीक है, तो ये 5 घंटा क्या लगा, ये लगा मालिक को समय। ये किसका समय लगा, मालिक का समय। ध्यान से समझिएगा, ये 5 घंटा है क्या, ये जो 5 घंटा आया ये आया मालिक का समय। यानी मालिक जो है वो 5 घंटा में चोर को पकड़ लेगा। अगर हम बात करें चोर को कितना समय लगा खुद को पकड़वाने में, तो 1 घंटा वो अलग भागा था, यानी 6 घंटा चोर का समय हो गया। ठीक है, चोर का समय कितना हो जाएगा, चोर का जो समय है वो खुद को पकड़वाने में कितना समय लगेगा, 6 घंटा। कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा, क्योंकि 5 घंटा में तो मालिक पकड़ा है, 1 घंटा वो अकेले भागा है, यानी 6 घंटा में वो खुद को पकड़वाया है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये तो समय हम निकाल लिए कि भाई 5 घंटा में मालिक पकड़ लेगा और 6 घंटा में चोर खुद को पकड़वाएगा। अब पूछ रहा है हमसे कि कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो दूरी बराबर समझिए क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो इसको लिखेंगे हम लोग जिसका चाल गुना उसी का समय, गुना उसी का समय। देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, लेकिन इसको दूसरे ढंग से लिखेंगे जिसका चाल गुना उसी का समय। अगर हम चाल मालिक का लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर, तो उसी का समय लेना होगा। मालिक को कितना समय लगता है, 5 घंटा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 20 का 0 हासिल 2, 5 5 25 2 70, 270 किलोमीटर। या अगर हम चोर का चाल लेते हैं, चोर का चाल कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ 45 किलोमीटर पर आवर लिए चोर का चाल। और चोर को खुद को पकड़वाने में कितना समय लगा, 6 घंटा। 6 से गुना कर दिए, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 4 का 24 और 3 27, यानी 270 किलोमीटर की दूरी पे चोर पकड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक लड़का 10 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर तय करने में लेती है। ध्यान से समझिएगा, बॉय है और कार है, ये दोनों का रिलेशन दिया है कि एक लड़का 10 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर तय करने में लेती है, यानी दोनों का रेशियो होगा 10:25। अब क्या बोल रहा है, बताएं कि कार जितने समय में 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। अब देखिए 1000 क्यों लिए, क्योंकि ये मीटर का रेशियो है। ठीक है, तो बताएं कि कार जितने समय में 1 किलोमीटर तय कर लेगी।
1 किलोमीटर का मतलब कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। अगर ये 1000 मीटर जितने समय में तय करेगी, उतने ही समय में ये लड़का जो है कितना दूरी तय करेगा, यही बोल रहा है। तो ध्यान से समझिए, कार का चाल का रेशियो कितना है? दूरी का रेशियो 25। 25 का कितना गुना है? ये देखिए, कार का दूरी का रेशियो कितना है? 25 मीटर। ये 25 का कितना गुना है? ये 25 का कितना गुना है? 25 चौके 100, ये 0। ये कार जो है अपने दूरी के रेशियो का कितना गुना है? 40 गुना तय करती है। तो बॉय भी जो है अपने दूरी के रेशियो का 40 गुना तय करेगी, यानी 40 दहाइयाँ 400। तो आपका आंसर हो गया 400। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस का टॉप क्वेश्चन बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।